वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपके लिए कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे रिपोर्ट है वो कैसे आपको तैयार करनी है। ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम के जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं वो खास करके उन सभी के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी है जो 100 मार्क्स की है। और यही जो एमए, एमएससी, एमकॉम है उनके लिए भी करना है, अर्थात जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं चाहे वो मास्टर डिग्री के हैं चाहे वो ग्रेजुएट डिग्री के हैं, तो उन दोनों ही विद्यार्थियों को ये अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये आपको तैयार करके जमा करनी है डिपार्टमेंट में। और ये 100 मार्क्स की आपको पता है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कहीं भी यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में कहीं कोई डिटेल्स नहीं दी है कि क्या सिलेबस होगा इसका। तो सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट से जरूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में क्या है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने सब टॉपिक्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो उन टॉपिक पर आप अपनी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करके वहां पे जमा कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थी हैं, तो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए मैंने एक जो टॉपिक है वो यहाँ पर चुना है, औद्योगिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो इसका फ्रंट पेज है वो आपको बहुत अच्छे से बना देना है। और पूरा उसको ना डेकोरेट करके आप बनाइए। जैसे हिंदू कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो हिंदू कॉलेज लिखेंगे उसको, है ना, कर्व के रूप में। और नीचे लिखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे। और उसके बाद में अपना उसका आप टॉपिक लिखेंगे, उसका जो शीर्षक है। जैसे आज वाले जो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ उसका जो टॉपिक है औद्योगिकीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। उसके बाद क्या करेंगे आप उस पर लिखेंगे नीचे प्रशिक्षण अवधि, मतलब ये जो ट्रेनिंग है वो आपने किस डेट से किस डेट तक ली है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसमें आप कम से कम 10 दिन और अधिकतम 30 दिन इसमें आप दिखा सकते हैं। तो सपोज दैट जो प्रशिक्षण अवधि है, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया है इसके लिए, और प्रारंभ तिथि से समाप्ति तक मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो प्रारंभ तिथि में आप लिख सकते हो जैसे 10 मई 2025 से और 20 मई 2025 तक, तो यानी 10 दिन का आपका ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद में आप स्थान लिखेंगे, है ना, स्थान में संगठन संस्थान का नाम या उद्योग का नाम आप वहां पे लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मुरादाबाद की अगर कोई विद्यार्थी स्टडी कर रहा है तो वो यहाँ पे लिख सकता है गुलाब ब्रास मुरादाबाद, एक इंडस्ट्री है यहाँ पे, उसका नाम है। फिर प्रस्तुत करता है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद नीचे संस्थान का नाम, यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम आएगा जिसके भी आप विद्यार्थी हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदू कॉलेज के हैं, या जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर के हैं, बरेली कॉलेज बरेली के हैं, या केजी कॉलेज मुरादाबाद के हैं, जीएस कॉलेज अमरोहा के, जिस कॉलेज के भी आप विद्यार्थी हो यहाँ पर अपना आप नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे प्रस्तुत तिथि, अर्थात यहाँ पर आप क्या करेंगे वो डेट डालेंगे जिस डेट में आप डिपार्टमेंट में इसको सबमिट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी 21 तारीख को जमा कर रहा है तो आप आज की डेट यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में अगले जब आप पेज स्टार्ट करेंगे ना, अगला पेज जस्ट पेज इसके बाद में लगाया जाएगा एक्नॉलेजमेंट का। मैं आपको बता दूं आभार प्रदर्शन, उसमें आपको डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा जहां पे जो मैंने लिखा है कि जैसे मैं, उसके बाद में उद्योग का नाम, यहाँ पर आप उस फैक्ट्री का नाम लिख देंगे जिस फैक्ट्री का के मतलब डेटा लेकर के आप जो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो। जैसे मैं गुलाब रास की बात करूंगा यहाँ पे, चूंकि मैंने उसके शीर्षक में वही रखा हुआ है, तो गुलाब रास का नाम यहाँ पे लिख देंगे गुलाब रास मुरादाबाद का आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं जिन्होंने मुझे समाजशास्त्र विषय में औद्योगिक प्रशिक्षण का यह अनमोल अवसर प्रदान किया। मैं अपने मार्गदर्शक का नाम, मतलब यहाँ पर आप अपने प्रोफेसर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी आपका नाम हो सकता है जो आपके सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं जिनसे आपने इसके लिए गाइडलाइंस लिए हैं, जिन्होंने गाइडेंस लिया है, जिन्होंने आपको थोड़ा गाइड किया है कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसे तैयार करना है, तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और सभी सहकर्मियों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस परियोजना के दौरान मुझे निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन दिया। इसके साथ ही एक लाइन आप नीचे और मेंशन करेंगे, उसमें लिखेंगे कि यह मेरा मौलिक कार्य है। ये जरूर लिखना है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूं, तो आप ध्यान रखिए। इसके नीचे लास्ट जो लाइन होगी वो होगी कि यह मेरा मौलिक कार्य है, क्योंकि प्रोफेसर तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। उसके बाद में अगला पेज होगा जो होता ना इसका विषय सूची, या जिसको बोलते हैं आप इंडेक्स। तो विषय सूची में आप ये 10 विषय लिखेंगे। प्रस्तावना, सर्वेक्षण का उद्देश्य, भारतीय इतिहास में औद्योगिकरण का परिचय, सर्वेक्षण की पद्धति, औद्योगिकीकरण का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, महत्वपूर्ण निष्कर्ष, चुनौतियां और सीमाएं, सिफारिशें, निष्कर्ष और संदर्भ। इस तरीके से अपना आप इंडेक्स बना लेंगे उसमें।
और फिर अगले पेज पर आप चले जाएंगे तो पहला उठाएंगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, आप इसकी डिटेल लिखेंगे क्योंकि कम से कम आपको 2 पेज प्रस्तावना में लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि औद्योगिकीकरण ने न केवल भारत के आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में भी बड़े बदलाव किए। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय समाज में औद्योगिकीकरण के विकास को समझना और इसका समाज पर प्रभाव जानना है। तो ये स्टार्ट कर सकते हैं आप इन शब्दों से, बाकी आप डिटेल और इसके आगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आपका जो होगा ना, बिंदु नंबर 2, उसमें आप लिखेंगे सर्वेक्षण का उद्देश्य। उद्देश्य में मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, बाकी आप इसके और भी ज्यादा आप लिख सकते हो। जैसे भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के ऐतिहासिक प्रभावों का अध्ययन करना, औद्योगिकरण के कारण होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना, औद्योगिकरण के दौरान श्रमिक वर्ग की स्थितियों का समझना और औद्योगिकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान करना। आप चारों लिख सकते हैं, चारों के अलावा और कुछ ज्यादा भी लिख सकते हैं, या इसमें से केवल 2 भी लिख सकते हैं, इसमें से केवल 1 भी लिख सकते हैं और उसकी डिटेल आप इसमें आगे कर सकते हैं। तीसरा बिंदु इसमें आपका होगा भारतीय समाज में औद्योगिकीकरण का परिचय। परिचय के अंदर ना मैंने फिर ये आपके बिंदु मतलब बनाए हैं, ये जिसको आप कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, सब पॉइंट कह सकते हैं। 3.1 आप एबीसी भी कर सकते हो आप इसके लिए। जैसे औद्योगिकरण का प्रारंभ, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत, रेलवे, कपड़ा उद्योग, खनन उद्योग का विकास, है ना। 3.2 में लिखा है स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण, 1947 के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के तहत औद्योगिकरण को बढ़ावा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नंबर 4 पे लिखेंगे सर्वेक्षण की पद्धति, अर्थात इसमें कौन कौन सी पद्धति का आपने इस्तेमाल किया है। 4.1 प्रशिक्षण स्थल, उसका नाम, उद्योग का नाम, जैसे मैंने आपको बताया गुलाब ब्रास मुरादाबाद। कोई बच्चा हमारा शाहजहांपुर का है तो वहां शाहजहांपुर किसी फैक्ट्री का नाम लिख सकता है। कोई मेरठ का है तो मेरठ की फैक्ट्री का नाम लिख सकता है। नोएडा का है वहां की फैक्ट्री का नाम लिख सकता है। जहां भी आप हैं वहां का नाम लिख सकते हैं। उसके साथ ही विभाग, जैसे ऐतिहासिक अनुसंधान और अभिलेख विभाग, कोई भी एक पर्टिकुलर, कोई हमारा बड़ी इंडस्ट्री है और उसकी किसी एक पर्टिकुलर एरिया का आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 4.2 में डेटा संग्रह के तरीके, मतलब डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से आपने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। ऐतिहासिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स का अध्ययन, स्थानीय श्रमिक समुदायों से साक्षात्कार, पुरानी फैक्ट्रियों और औद्योगिक स्थलों का दौरा, ये इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद 4.3 में मैंने यहाँ पे लिखा है कि विश्लेषण के उपकरण आपके पास क्या है। सांख्यिकी डेटा का उपयोग आपने किया है और ऐतिहासिक तुलना और विश्लेषण किया है, अर्थात आपने खुद डेटा को कलेक्ट किया है। इसके साथ ही वहां पर जो पहले से स्टडी इसके बारे में हो चुकी थी ऐतिहासिक, तो वो सारा डेटा आपने सेकंड डेटा का भी इसमें इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन मतलब 5 नंबर पे लिखेंगे आप, बिंदु नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपका होगा औद्योगिकरण का प्रभाव। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला आपका पार्ट रहेगा, जहां पर आप जो इंडस्ट्री है ना उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर, प्रभाव क्या है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने इसको ना डिवाइड कर दिया 5.1 में, उसमें आप बताएंगे सामाजिक प्रभाव क्या क्या है, 5.2 में आर्थिक प्रभाव क्या क्या है और 5.3 में सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या है। तो आप उनको अलग अलग जो मैंने आपको ना जो सब हेडिंग्स दिए हैं इसके, उनको थोड़ा सा आप डिटेल करते हुए चले जाइए, तो आपका प्रोजेक्ट आसानी से ना 25-30 पेज का आराम से बन जाएगा। आप चाहोगे बड़ा भी इसको आप कर सकते हो। इसके बाद जो छठा बिंदु होगा आपका, उसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इसमें लिखने पड़ेंगे कि ये जो इम्पैक्ट आपने देखा है इसका जो स्टडी की, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। जैसे औद्योगिकरण ने आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, लेकिन इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ी, यानी गरीबी बढ़ी है, कुछ अमीरी बढ़ी है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। पारंपरिक कुटीर उद्योगों के पतन से कई शिल्पकार और किसान वर्ग प्रभावित हुआ है, मतलब छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे जो लोग घरों में काम करते थे और वो बंद हो गए हैं इससे, और वो जो हाथ के जो शिल्पकार थे, दस्तकार थे, है ना, वो बेरोजगार हो गए हैं, मतलब क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पाए। बहुत सारी बातें इसमें आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो। 7वें नंबर पर चुनौतियां और सीमाएं क्या है इसमें, जैसे ऐतिहासिक डेटा और रिकॉर्ड्स की सीमित उपलब्धता, मतलब वो डेटा अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है वो डेटा, है ना। बहुत सारी साइट्स को आपने ढूंढा, वहां से वो डेटा आपको मिल पाया, तो मतलब उसको रिकॉर्ड जो मतलब उसको नहीं किया गया था, समथिंग इस तरीके के जो भी आपके सामने चैलेंजेस हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण के प्रभावों का सटीक विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गांव के लोग जानकारी को इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसी तरीके साक्षात्कार के दौरान श्रमिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को रिकॉर्ड करना कितना कठिन काम है, आप कैसे, क्योंकि वो सारी जानकारी सही सही नहीं बता पाते हैं, डरते हैं वो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा कोई सरकारी अधिकारी हो और हम इसको कोई बात बता दें अंदर की जो बात है और ये कहीं उसको जाके सार्वजनिक कर दे तो पता चला कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो हमें नौकरी से ही हटा देगा। तो इस तरीके बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आते हैं जब कोई भी आप इस तरीके की स्टडी आप करते हैं। तो उसके बाद 8वें नंबर पर आप इसमें लिख सकते हैं सिफारिशें क्या है, मतलब आपने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर
आप क्या सिफारिशें कर रहे हैं, जैसे श्रमिकों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए नीतियों का सृजन करना, ऐतिहासिक औद्योगिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए सरकारी प्रयास, ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन, इस तरीके से और भी जो आपके मन में आ रही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। 9 नंबर पर आप इसमें जो इसका निष्कर्ष कंक्लूजन है वो आप मतलब लिखेंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप समझ जाए कि इसमें आप कितना और लिख सकते हो। जैसे सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में औद्योगिकीकरण ने व्यापक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। हालांकि इसके सकारात्मक पहलुओं के साथ कई चुनौतियां भी उभरी। इन प्रभावों को समझना समाजशास्त्र के छात्रों के लिए आवश्यक है ताकि वे समाज और औद्योगिकीकरण के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझ सके। इसके बाद में लास्ट में है नंबर 10, जहां पर आप रेफरेंस बताएंगे, संदर्भ, कि आपने ये स्टडी के साथ साथ आपने और किन किन से आपने सहयोग लिया, कौन कौन सा डेटा आपने सेकेंडरी डेटा यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज, उसके स्रोत क्या है, किसी वेबसाइट से लिया तो वेबसाइट का नाम दे दीजिए, किसी किताब से पढ़ा है उसका नाम दे दीजिए, किसी अखबार से पढ़ा है उसका नाम दे दीजिए, कोई मैगजीन अगर आपने पढ़ी है तो आप उसका नाम दे दीजिए, कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी उन किताबों के राइटर्स के नाम बताइए, उनकी पब्लिकेशन के का नाम यहाँ पर आप उनका लिख दीजिए, साक्षात्कार और डेटा संग्रह रिपोर्ट्स के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में परिशिष्टीय वैकल्पिक है, ठीक है, जैसे औद्योगिक स्थलों के चित्र वगैरह, अगर मान लो इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला ये अनुमति देता है कि आप यहाँ से फोटो खींच के आप अपने वहां पे लगा सकते हो तो आप इसमें लगा सकते हो, देयर इज नो डाउट। और अगर मान लो कोई इंडस्ट्री वाला आपको मना करता है कि नहीं भाई ये कॉन्फिडेंशियल है, यहाँ पर आप फोटो नहीं खींच सकते, तो आप उसको मत लगाइएगा। ये डिपेंड करता है वहां की परमिशन के ऊपर। फिर श्रमिक समुदायों के साथ साक्षात्कार की रिपोर्ट एक आपने बनाई, मतलब आप उसको रिपोर्ट बना लेंगे, उसमें उस श्रमिक का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जाति, उसका वर्ग, उसकी आय, उसकी एजुकेशन, ठीक है, उसका परिवार, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, बच्चे कितने हैं, पत्नी पढ़ी लिखी है नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, तो इस तरीके से बहुत बड़ी आप ना रिपोर्ट यहाँ पर उसकी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐतिहासिक आंकड़ों के ग्राफ और चार्ट भी आप यहाँ पे बना के आप लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 25-30 पेज का आपको बनाना है ये, तो आप चाहेंगे तो इसको ना 100 पेज तक भी आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा तेजी के साथ में आपको समझाने का प्रयास किया है इसमें। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का, उस क्वेरी का मैं अगली जो वीडियो है उसमें उसका सोल्यूशन आपको बता दूं किस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा और विद्यार्थियों को जरूर शेयर कीजिएगा जो फाइनल ईयर के हैं और जिनको ये प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, जिससे कि उनके लिए ये काम आसान हो जाए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।